Hello everyone. Here, welcome to the channel, and we will be starting with subject SP, which is actually very easy, but students are feeling कि ये बहुत hard है, बहुत tough है, इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है. तो मैं सबसे ज़्यादा आपको यही बताऊंगी यहाँ पे कि आपको shortly क्या लिखना है, not explaining the whole content in a one page or two page. It is like हमको लिखना वो होता है जो back to the back और point to the point होता है. Got it? So we will be starting with point to point answer. ओके, पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्टली देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है फर्स्ट चैप्टर में. तो डेफिनेशन इज गिवन बाय हेनरी हॉगलैंड. ही एक्सप्रेसेस हीज व्यू दैट corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. तो इसका ओवरऑल मतलब क्या है कि यहाँ पे एक एक्विजिशन होता है और एक यूज़ ऑफ कैपिटल होता है. तो ही सेइंग कि जो भी कॉर्पोरेट में फाइनेंस लगता है, कॉर्पोरेट में फाइनेंस लगने का मतलब होता है बिजनेस में पैसे जो लगते हैं, मनी जो लगता है, हाउ टू मैनेज दैट. तो एक्विजिशन में उसका इनफ्लो आपको मैनेज करना है और यूज़ ऑफ कैपिटल में आउटफ्लो मैनेज करना है. मतलब क्या है कि अगर आप कोई कैपिटल लाते हो अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में, तो उसको आप यूज़ कैसे करते हो. बस दैट इज़ ऑल सेड बाय हेनरी हॉगलैंड. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स एज सेइंग बाय मीनिंग, नॉट द डेफिनेशन. नेक्स्ट, यहाँ पर क्या होता है कि टू डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. टू डिसीजन जो इंपॉर्टेंट होता है वो है एक फाइनेंस डिसीजन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो जो फाइनेंस डिसीजन है और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसमें इसमें डिफरेंसेस क्या है. तो देखो, फाइनेंस डिसीजन इज़ नथिंग बट आपको देखना है कि फाइनेंशियल नीड कितने की है, कितने की ज़रूरत है आपको पैसे की. और उसमें आपको मल्टीपल चॉइसेस है. मल्टीपल चॉइसेस इन द सेंस कि आप कैसे पैसे बना सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत हो, लाइक 10,000 की ज़रूरत हो टू स्टार्ट योर बिजनेस, तो आपको जो 10,000 की ज़रूरत है आपकी जेब में नहीं है, बट आपको अरेंज तो करना पड़ेगा. तो यू हैव द चॉइसेस, लाइक यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, यू कैन आस्क योर रिलेटिव्स, यू कैन आस्क टू द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो ये लोग सब लोग जो आपको चार्जेस करेंगे, दैट इज़ व्हाट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी. मतलब कोई बैंक आपको चार्ज करेगा इंटरेस्ट रेट, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा. फिर आपका फ्रेंड अगर बिना इंटरेस्ट के पैसे दे रहा हो, तो बेटर है कि इंटरेस्ट रेट वाला ना लिया जाए. फ्रेंड से बिना इंटरेस्ट रेट वाले पैसे ले लिए जाए, विच इज़ सेड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका ज़ीरो है. तो बेटर, मल्टीपल चॉइस में हमको बेटर चॉइस उठानी होती है. Coming to the investment decision. Now, investment decision is